हेलो एवरीवन, वेलकम टू YTH इंडिया। YTH इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। #GetSuccessWithUs। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी मीन्स जो नई शिक्षा नीति है जिसको मंजूरी दे दी गई है अब या जो इम्प्लीमेंट हो गई है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके कुछ की पॉइंट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और किस बेसिस पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसमें, उन सब के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो दिस इज़ सिमरन एंड आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी मीन्स नई शिक्षा नीति के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो जो वहाँ यहाँ पर चेंज किए गए हैं। लाइक जैसे कि 10+2 की जगह 5 3+3+4 मॉडल लिया गया है। 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया है, MPhil को ख़त्म कर दिया है। तो कुछ इस तरीके की बातें हम लोग देखेंगे। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मींस अब से ये नई शिक्षा नीति जो थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट हो गई है, जिसमें कि 10th बोर्ड को ख़त्म कर दिया है और यहाँ पे MPhil को भी ख़त्म कर दिया गया है। 10th बोर्ड नहीं होगा, अब सिर्फ 12th बोर्ड हुआ करेगा। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। इससे पहले जो शिक्षा नीति चल रही थी वो 1986 की थी। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज़ कि पहले हमारा जो मॉडल चलता था वो 10+2 था, बट अब से जो चलेगा वो है 5+3+3+4 मॉडल, जिसमें हमारा 5 ईयर का फंडामेंटल है। मींस फर्स्ट नर्सरी जो कि 4 इयर्स में होगी, देन जूनियर KG 5 इयर्स, सीनियर KG 6 इयर्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट 7 इयर्स, स्टैंडर्ड सेकेंड 8 इयर्स। ये हमारा 5 ईयर का फंडामेंटल हो गया। मीन्स जो बेस बनेगा बच्चे का वो हुआ। नेक्स्ट होंगे 3 इयर्स प्रिपरेटरी ईयर्स होंगे, डेट इज़ स्टैंडर्ड थर्ड 9 इयर्स, स्टैंडर्ड फोर्थ 10 इयर्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ 11 इयर्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट 3 इयर्स है वो हमारे मिडिल में आएंगे, डेट इज़ स्टैंडर्ड 6, 7th एंड 8th। स्टैंडर्ड 6 फॉर 12 इयर्स, स्टैंडर्ड 7 13 इयर्स एंड स्टैंडर्ड 8th इज़ for 14 years। एट लास्ट आते हैं हमारे 4 इयर्स सेकेंडरी, जिसमें से होंगे स्टैंडर्ड 9th, स्टैंडर्ड 10th, स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 12th। स्टैंडर्ड 9th फॉर 15 इयर्स, स्टैंडर्ड 10th जिसको SSC बोला जाता है मीन्स सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इज़ फॉर 16 इयर्स। स्टैंडर्ड 11 दैट इज़ कॉल्ड FYJC means first year junior college for 17 years and standard 12 means SYJC for 18 years. SYJC means secondary year junior college. NEP means नई शिक्षा नीति की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसमें केवल 12th क्लास ही होगा बोर्ड। मीन्स यहाँ से 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया है, अब से ओनली क्लास 12th बोर्ड होगा। इसके अलावा MPhil को बंद कर दिया है और कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो जाएगी। 10th मीन्स 10वीं बोर्ड ख़त्म है, MPhil भी बंद हो गया। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेज़ी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मीन्स आपसे बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस पे फोकस नहीं करके ओनली उनकी रीजनल लैंग्वेजेस जो है या उनकी मातृभाषा जो है, जो उनकी मदर टंग है या जो उनकी राष्ट्रभाषा होगी, सिर्फ उसी में पढ़ाया जाएगा 5th क्लास तक। इसके अलावा बाकी सारी भाषाएं एज अ सब्जेक्ट ली जाएंगी। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। मीन्स 9 to 12 जो होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। मीन्स जो पैटर्न पहले 10+2 का था, अब वो 5+3+3+4 का हो गया है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। 5 ईयर फॉर फंडामेंटल, 3 इयर्स प्रिपरेटरी थे जिसमें हमारी 3rd 4th 5th क्लास थी। 3 इयर्स हमारे मिडिल थे जिसमें 6th 7th 8th थी,
एंड 4 ईयर्स जो थे वो हमारी सेकेंडरी थी, जिसमें 9th 10th 11th 12th आ जाएगा। नेक्स्ट, वहीं कॉलेज की डिग्री 3 या 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। इसके अलावा 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। मीन्स जिन स्टूडेंट्स ने अपना 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा, उनके लिए एमए अब 1 साल का हो जाएगा। इसके अलावा एमए के छात्र सीधे पीएचडी कर सकेंगे, और स्टूडेंट्स अगर बीच में कोई और कोर्सेज करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम मींस NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। ये थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि इम्प्लीमेंट कर दी गई है अब से, और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम सबको ही पता होने चाहिए वो अभी हमने डिस्कस किए। लाइक इन्होंने 10+2 को 5+3+3+4 में चेंज किया है। 5 तक क्लासेस जो हैं, 5वीं तक की कक्षा तक मातृभाषा, मदर टंग या उनकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी, क्षेत्रीय भाषा, उसमें पढ़ाया जाएगा बच्चे को। इसके अलावा 10वीं का बोर्ड इन्होंने ख़त्म कर दिया, सिर्फ 12th बोर्ड होगा। और जो वर्चुअल लैब्स हैं मीन्स फॉर प्रिपरेशन, इन्होंने वर्चुअल लैब्स शुरू करेंगे, NETF शुरू किया जाएगा और ई कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ और जो चेंजेस करे हैं, जैसे कि इन्होंने MPhil भी बंद कर दिया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे NEP के बारे में। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट एक छोटी सी इन्फो और देनी थी आपको। हम अपने इसी चैनल दैट इज़ YTH इंडिया पर अब लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जो कि UPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। ये क्लासेस अभी हिस्ट्री की जो है, सबसे पहले हम हिस्ट्री की स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इन हिंदी रहेंगी। और जो पढ़ाया जाएगा मीन्स जो भी आपको मटेरियल पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही क्वालिटी मटेरियल है, जिससे कि आपको पूरा ऑप्शनल कवर हो पाएगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our channel and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.